एक दिल को छू लेने वाली कहानी। आशा का दिया। आधे आधे पर लिए गए 4 बीघे खेत पर खेती करके जीवन किसी तरह चल रहा था। खेती के अलावा माधव को औरों को खेतों में मजदूरी भी करनी पड़ती थी अपने परिवार का पेट भरने के लिए। उस दिन वो सुबह सुबह ही घर से निकल गया था ताकि शहर में गेहूं आरती को देकर पैसे ला सके। उसने सोच रखा था कि उस दिन वो आरती से हाथ पांव जोड़कर उससे अनुरोध करेगा कि वो उसका पुराना उधार उस गेहूं के पैसों में से इस बार मत काटे। माधव आखिरी मिनी बस से उतरकर शाम के अंधेरे में धीरे धीरे अपने गांव की तरफ जा रहा था। बस गांव से काफी दूर मुख्य सड़क पर रुकती थी। वो बहुत ही उदास, टूटा हुआ और बेबस दिख रहा था। उसके लिए एक एक कदम उठाना भी भारी हो रहा था। कुछ दूर कच्ची सड़क पर चलने के बाद उसको गांव में टिमटिमाते हुए दिवाली के दिए दिखने लगे। दूर आसमान पर आतिशबाजियां रंगीन रोशनियां छोड़ रही थी, लेकिन माधव को लग रहा था जैसे कि वो रंगीन रोशनियां उसकी बुझ गई आशाओं में चिंगारी लगा रही थी। दूर गांव में चल रहे पटाखे उसकी अरमानों भरी छाती में हथौड़े बजा रहे थे। उस समय वो गांव की गली से होकर जा रहा था। उसकी चाल और भी धीमी हो गई थी। गांव की उस गली के लोग जिसमें माधव रहता था खिड़कियों से सर निकालकर गली में ही देख रहे थे। उस हरिजनों की बस्ती में थोड़ी सी ही रोशनी थी। यह हरिजनों की बस्ती गांव के बाहर कुछ दूरी पर थी। माधव की उस हरिजन बस्ती में पटाखों की इक्का दुक्का ही आवाजें आ रही थी। माधव की गली में तो दूर तक अंधेरा ही अंधेरा था। लोग सिर्फ किसी उम्मीद से खिड़कियों से सर निकालकर गली में देख रहे थे। माधव सर झुकाए इधर उधर देखकर धीरे से अपने घर के अंदर चला गया। उसके परिवार के सभी लोग एक ही कमरे में बैठे माधव का ही इंतजार कर रहे थे। उस कमरे में मिट्टी के तेल की एक डिबरी जल रही थी। उस डिबरी के प्रकाश से बहुत थोड़ी सी रोशनी हो रही थी। उस कमरे के थोड़े से प्रकाश को छोड़कर पूरा घर ही अंधेरे में डूबा हुआ था। घर में किसी भी सदस्य की माधव से यह पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जो 3 बोरी गेहूं बेचकर वो पैसे लाने गया था उसका क्या हुआ। सब जानना चाहते थे कि आरती ने रहम किया था कि नहीं। आरती ने पुराने पैसे ना काटकर कुछ पैसे दिए थे कि नहीं। माधव ने सोचा था कि पैसे मिलेंगे तो वो थोड़ी सी मिठाइयां, थोड़ा सा राशन और कुछ पटाखे और दिए वगैरह लेकर आएगा और अपनी गली के बच्चों के साथ मिलकर उस हरिजनों की बस्ती को भी कुछ देर तक रोशन कर देगा। माधव चुपचाप एक कोने में बैठ गया। वो खाली हाथ वापस आया था। उसकी नम आंखों और चुप्पी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ टिमटिमाते हुए आशा के दियों को भी आखिरी फूंक मारकर बुझा दिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया।